हेलो फ्रेंड्स, आज हम किसके पीछे में बात करेंगे। आपका जो कैलकुलस का जो मेन पार्ट है, ठीक है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट या तो डिफरेंशिएशन की, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, या तो जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है जिसे हम हिंदी में अवकल गुणांक या अवकलन कहते हैं, ये आपका क्या होता है, ठीक है। मतलब ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, हम क्यों पढ़ते हैं फालतू चीज़, ठीक है। लेकिन फालतू चीज़ नहीं है, इसका मॉडर्न साइंस में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। जो भी हम आपका जो भी रिसर्च होते हैं, आपके जो भी स्पेस साइंस में और बहुत सारे फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। आज के जो मॉडर्न एज है, आधुनिक युग है, इसमें हम बिना कैलकुलस की कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कैलकुलस हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हो गया है, ठीक है। तो चलिए आज हम समझते हैं कि जो कैलकुलस है, जो आपका कैलकुलस का जो मेन पार्ट है डिफरेंशिएशन, या जिसे हम हिंदी में अवकलन कहते हैं या तो अवकल गुणांक, ये क्या होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आपका जो अवकलन है वो क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम इसके क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं। क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट, कि इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो आपको एक मतलब कि एक कहानी से शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सामान बनाना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप क्या बनाना चाहते हैं, मान लीजिए एक हमारे यहाँ एक मिठाई होती है जिसका नाम पेड़ा होता है, ठीक है। तो मान लीजिए हम पेड़ा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो पेड़ा के लिए जो सामग्री होता है उसके लिए क्या दो चीज़ चाहिए होती है, ठीक है। एक चीनी चाहिए होता है और एक उसका जो दूध का जो मेन पार्ट होता है, मतलब जो दूध से बनाया जाता है, खोआ जिसे हम कहते हैं, वो दोनों चाहिए होते हैं, ठीक है। अब देखिए यदि हम जो आपका पेड़ा बनता है उसमें यदि हम खोआ की मात्रा को बढ़ा दे तो क्या हो जाएगा, जो पेड़ा की मात्रा है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो यदि हम पेड़ा बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम उसके लिए दो चीज़ चाहिए, एक चीनी चाहिए और एक क्या चाहिए, खोआ चाहिए, ठीक है। तो यदि हम खोआ की मात्रा को बढ़ा देते हैं, किसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, खोआ की मात्रा बढ़ा देते हैं, तो पेड़ा की मात्रा भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब पेड़ा की जो मात्रा है, ठीक है, तो जो पेड़ा की जो मात्रा है वो किस पर निर्भर है, आपके खोआ पर निर्भर है और चीनी पर भी निर्भर है, ठीक है। तो देखिए जो आपका खोआ है, इसे हम यदि साइंस की दुनिया की बात करें, मैथमेटिक्स की दुनिया की बात करें, ठीक है, तो इसमें जो खोआ होता है, चूंकि आप उसे मनमानी तरीके से बढ़ा रहे हो, यदि हम खोआ को कम करेंगे तो पेड़ा की मात्रा कम हो जाएगी, यदि खोआ को बढ़ा देंगे तो पेड़ा की मात्रा क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ठीक है। तो जो पेड़ा की मात्रा है वो किस पर निर्भर है, खोआ की मात्रा पर, ठीक है। किस पर निर्भर है, खोआ की मात्रा पर, ठीक है। तो आपका मान लीजिए आपका जो ये है एक तरीके का क्या है, फंक्शन है, ठीक है। तो चलिए कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो आप खोआ की मात्रा है, ठीक है ना, वो और जो आपका पेड़ा की मात्रा है, तो पेड़ा की मात्रा किस पर निर्भर है, खोआ की मात्रा पर निर्भर है, ठीक है। जैसे जैसे हम खोआ की मात्रा बढ़ाते जाते हैं उसी के साथ साथ पेड़ा की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। अब देखिए तो जो खोआ के संगत जो आपका पेड़ा की मात्रा आप बढ़ा रहे हैं, उसी को साइंस या मैथमेटिक्स की दुनिया में उसी को एक्चुअल में क्या कहते हैं, अवकल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, अवकल गुणांक, ठीक है। तो चलिए एक पल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आप कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो सीधा सा मतलब भी जो मैथमेटिक्स की दुनिया में है वही यहाँ पर भी है, ठीक है। चलिए तो मान लीजिए आपका एक फंक्शन है, क्या है, एक फंक्शन है y बराबर f(x), क्या है, आपका एक फलन है जिसे हम क्या कहते हैं, y बराबर क्या कहते हैं, f(x) कहते हैं, ठीक है। देखिए जो x है, जैसे हम खोआ को क्या कर रहे थे, मनमानी तरीके से बढ़ा रहे थे, खोआ किसी पर डिपेंड मतलब निर्भर नहीं था, ठीक है। तो जो खोआ था वो क्या था, स्वतंत्र वेरिएबल था, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, स्वतंत्र चर। और जो पेड़ा था वो क्या था, पेड़ा निर्भर था, किस पर निर्भर था, खोआ पर, ठीक है। तो जो आपका पेड़ा है वो किस पर निर्भर है,
खोआ पर निर्भर है। तो पेड़ा क्या है, डिपेंड है, किस पर निर्भर है, किस पर डिपेंड है, आपके उस पर, खोए पर, ठीक है। तो यदि साइंस की दुनिया में देखें या तो मैथमेटिक्स की दुनिया में देखें तो खोए को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे और जो आपका पेड़ा है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब स्वतंत्र चर एक है, एक परतंत्र चर, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ जो आपका y है, y किस पर निर्भर है, x पर। यदि हम x का मान बढ़ाएंगे तो उसके संगत y का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए खोआ है, खोआ को हम बढ़ाएंगे तो पेड़ा की मात्रा भी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। देखिए तो मान लीजिए y बराबर f(x) आपका क्या एक फंक्शन है, एक क्या है, फंक्शन है या तो एक फलन, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या कहते हैं, फलन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यदि हम x की मात्रा को बढ़ा दें, किसकी मात्रा बढ़ा दें, x, और जो x की मात्रा उसे थोड़ी सी वृद्धि करें, कितना, थोड़ा सा, बशर्ते जीरो ना हो, मतलब जीरो के नियर अबाउट, ठीक है, मतलब थोड़ी सी मात्रा वृद्धि करते हैं, ठीक है, डेल x। जब थोड़ी सी मात्रा होती है तो उसे हम क्या कर देते हैं, डेल x, ठीक है, क्या लिखेंगे, डेल x। ध्यान दीजिए, यदि हमने x की मात्रा में बढ़ोतरी किया तो उसके संगत y की मात्रा में भी बढ़ोतरी होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, मान लेते हैं जो y में बढ़ोतरी हुई वो क्या हो गया, y प्लस डेल y, सॉरी जो डेल x इसमें बढ़ोतरी हुई तो इसमें जो बढ़ोतरी होगी मान लेते हैं इसके संगत डेल y की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। मतलब x की मात्रा हम थोड़ी सी वृद्धि किया डेल x, तो y की मात्रा में भी क्या होगी, बढ़ोतरी होगी या तो वृद्धि होगी, ठीक है। तो ये जो आपका डेल x है इसी को कहते हैं इंक्रीमेंट इन द वेरिएबल ऑफ x, ठीक है। मतलब जो डेल x है वो x में क्या है, इंक्रीमेंट है, मतलब वृद्धि है। उसी तरीके से y में जो आपको y है, y में भी डेल y की क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रही है, मतलब वृद्धि हो रही है, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये जो आपका x है इसे हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में कहते हैं स्वतंत्र चर, क्या कहते हैं, स्वतंत्र चर कहते हैं। यदि इंग्लिश की बात करें तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। चलिए y की बात करें, जो y भैया है इन्हें हम क्या कहते हैं, परतंत्र चर कहते हैं, क्या कहते हैं, परतंत्र चर। यदि इंग्लिश की बात करें तो इसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, क्लियर है। तो ध्यान दीजिए, जो आपका x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हम स्वतंत्र चर कहते हैं, और जो y है आपका परतंत्र चर है, इसे हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो x में यदि हम डेल x की वृद्धि करेंगे, मतलब इंक्रीमेंट करेंगे, तो उसके करेस्पॉन्डिंग y में भी क्या होगी, डेल y की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये जो y भाई साहब है इन्हें उधर ढकेल देते हैं, ठीक है, प्लस y है उधर हमने ढकेल दिया, मतलब चले गए उधर, ट्रांसपोज कर दिया, तो प्लस y है उधर जाएंगे माइनस y हो जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, डेल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स तो माइनस y। जो आपका y है यहाँ हम क्या लिखेंगे, x प्लस डेल एक्स माइनस y के स्थान पे क्या है, एफ एक्स है। जो y यहाँ क्या है, एफ एक्स है, और यहाँ कौन है, डेल y, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो डेल y में जो वृद्धि हुई वो किसके करेस्पॉन्डिंग हुई, किसके संगत हुई, जब हमने डेल x में वृद्धि किया तब डेल y में वृद्धि हुई। यदि हम डेल x में कमी करते तो उसके संगत डेल y में क्या होती, कमी होती, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें वृद्धि से मतलब है, तो यहाँ क्या मिला हमें, डेल y। अब क्या कर देते हैं, चूंकि डेल y में जो वृद्धि हुई है वो किसके संगत हुई है, डेल x के संगत हुई है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम डेल x से दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे, मतलब भाग कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, डेल y बाई डेल x इक्वल क्या हो गया,
एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, अब हम लिमिट ले लेते हैं। क्या लेते हैं? लिमिट, टेकिंग लिमिट बोथ साइड। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लिमिट ले लेते हैं, टेकिंग लिमिट बोथ साइड। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, लिमिट ऑफ द फंक्शन, लिमिट ऑफ द डेल वाई बाई डेल एक्स। इसे क्या लिखेंगे, जो डेल एक्स है ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्योंकि यही वृद्धि हो रहा है तभी आपका वाई में वृद्धि हो रही है। तो लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 हो गया। ठीक है, इधर भी क्या लिखेंगे, हम लिमिट लिख देंगे, लिमिट एज डेल एक्स टेंड्स टू 0। क्लियर है? ये वाला जो पार्ट है आपका लिमिट ऑफ डेल डेल एक्स ऑफ वाई एज डेल एक्स टेंड्स टू 0, इसी को हम क्या कहते हैं, क्या लिखेंगे, डी एक्स ऑफ वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है, इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल एक्स एज डेल एक्स टेंड्स टू 0। इसी को, ये वाला जो पार्ट है इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कहते हैं, या तो हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन, जिसे यदि हम हिंदी की बात करें तो क्या कहते हैं, अवकलन। क्या कहते हैं, अवकलन। ठीक है, इसके बाद आप चाहें तो डेल एक्स को, डेल एक्स किसी किसी किताबों में डेल एक्स के स्थान पर क्या लिखा रहता है, एच लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, स्मॉल एच। तो डी एक्स ऑफ वाई इक्वल लिमिट। ठीक है, आप यदि इसे तो एक्स प्लस जहाँ जो आपका डेल एक्स है वहाँ किताबों में क्या लिखा रहता है, एच लिखा रहता है। तो हमने क्या लिख दिया, एच लिख दिया बाई एच, और यहाँ क्या लिख देंगे, एज एच टेंड्स टू 0। ये वाला जो आपका है इसी को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं, या तो अवकलन गुणांक। किसी फंक्शन का क्या करते हैं, अवकलन गुणांक कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कॉन्सेप्ट। इसकी सहायता से जितने भी फंक्शन हैं आपके उसका उन सब का हम क्या निकालते हैं, अवकलन करते हैं। क्या करते हैं, अवकलन। ठीक है, तो चलिए कुछ फंक्शन का हम अवकलन करके आपको दिखाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मतलब कि जो मूल सिद्धांत से अवकलन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, देखिए जो आपका अवकलन होता है डिफरेंशिएशन, उसे देखिए भिन्न भिन्न नोटिफिकेशन से जितने भी भिन्न भिन्न आपके किताबें हैं उनमें क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, जो आपका अवकलन होता है उसे हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डी एक्स ऑफ वाई भी लिख सकते हैं, डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिख सकते हैं, या तो फिर डी एक्स ऑफ एफ एक्स यहाँ, या तो एफ डैश एक्स का मतलब भी होता है अवकलन ही होता है, या तो डी एफ एक्स कैपिटल डी और एफ एक्स उसका मतलब भी अवकलन ही होता है। ठीक है, या तो वाई डैश यदि लिख दिया तब भी आपका उसका मतलब अवकलन ही होता है, और यदि y1 लिख दिया तब भी अवकलन होता है, और dy हो गया तब भी क्या हो गया, अवकलन। तो लगभग कितने नोटिफिकेशन हैं आपके, 3 3 6 2 8, मतलब 8 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अवकलन को दर्शा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब ये आपके क्या रहे, उसके नोटेशन रहे। ठीक है, तो चलिए आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है, मतलब मूल सिद्धांत से जो अवकलन है, जो प्रथम सिद्धांत से अवकलन है जिसे हम कहते हैं, उसकी सहायता से हम फंक्शन जो आपका है एक उसका अवकलन करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए मान लेते हैं आपका कोई फंक्शन है,
y बराबर क्या है x पावर n, ठीक है। तो मान लिया आपका चूंकि फंक्शन है y बराबर क्या है x पावर n, मतलब इट मीन्स y इक्वल x पावर n, ठीक है। आपका मान लीजिए कोई फंक्शन है, तो जो आपका x है वो क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो y है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। मतलब x जो पावर n है ये आपका स्वतंत्र चर है, जबकि y जो है परतंत्र चर है। y परतंत्र क्यों है? क्योंकि y x पर निर्भर है, ठीक है। तो चलिए हम इसका अवकलन जो है फर्स्ट, मतलब जो आपका फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है, मतलब मूल सिद्धांत से या तो प्रथम सिद्धांत से जो अवकलन है उससे करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो प्रथम सिद्धांत से अवकलन का जो फार्मूला है वो क्या है आपका डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल, देखिए इसे पढ़ते क्या है, इसे पढ़ते इस तरीके से है, यदि डी डी एक्स ऑफ वाई, ठीक है। तो क्या पढ़ते हैं इसे डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ते हैं, ठीक है। क्या हो गया यहाँ, यदि कोई डी वाई बाई डी एक्स पढ़ता है तो वो क्या है सही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपका जो फंक्शन है वो क्या है, आपका जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन है वो आपका जो फार्मूला है हमने क्या बताया अभी भी यही है आपका एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स है, ठीक है। तो जो आप मतलब एक्स में जो थोड़ी सी वृद्धि कर रहे हैं हम, उस संगत जो y में वृद्धि हो रही है, तो इसी को क्या कहते हैं हम अवकलन कहते हैं, ठीक है। तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यहाँ क्या लिखेंगे हम, एक चीज लिखेंगे लिमिट, क्या लिखेंगे लिमिट एज एच टेंड्स टू जीरो, एज एच टेंड्स टू जीरो बाई एच, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, जहां y है वहां यही रख देंगे, y का मतलब क्या है एफ एक्स, एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो या एक्स है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या है आपका y इक्वल टू एक्स प्लस एच है, जहां x है तो यहाँ x है, और यदि यहाँ x प्लस वाई सॉरी एक्स प्लस एच हो जाएगा यहाँ, तो जहां x है वहां x प्लस एच हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं लिमिट ऑफ द फंक्शन क्या हो जाएगा एक्स एस आर पर एक्स प्लस एच पावर एन माइनस एफ एक्स एस आर में एक्स पावर एन बाई क्या हो जाएगा एच, एच एच टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है। एच एच टेंस टू क्या हो जाएगा जीरो। अब देखिए ये क्या है, आप पढ़े हैं मतलब आपने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा हुआ है, क्या है बाइनोमियल थ्योरम, जिसे द्विपद प्रमेय कहते हैं, क्या कहते हैं द्विपद प्रमेय। तो देखिए ये उसी टाइप का है, ठीक है। तो द्विपद प्रमेय जब आपने पढ़ा है, ठीक है, तो देखिए एक इस टाइप का एक तरीका है, आप क्या कर सकते हैं इसमें x जो है हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ द फंक्शन x पावर जो n है उसे हम क्या ले लेते हैं कॉमन, तो 1 प्लस एच बाई एक्स पावर n माइनस एक्स पावर n बाई एच एज एच टेंड्स टू जीरो, ठीक है। तो ये जो आपका फंक्शन है सॉरी ये जो आपका क्या है 1 प्लस एच बाई एक्स पावर n है, इसे हम प्रसार कर सकते हैं या तो एक्सपेंशन कर सकते हैं या तो एक्सपेंड कर सकते हैं। ये किस रूप का है, इस रूप का है जो आप द्विपद प्रमेय आपने पढ़ा है, होल पावर ऑफ मतलब 1 प्लस एक्स पावर n, ठीक है, होल पावर n। क्या पढ़ा है आपने 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या पढ़ा है n माइनस 1 n माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस एक्स पावर n, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। सॉरी एक्स पावर n हम नहीं लिखेंगे, प्लस डाटा इनफाइनाइट तक लिख देते हैं, ठीक है। तो जहां तक आप लेना चाहते हैं, लेकिन इनफाइनाइट नहीं होगा, ऐसा क्यों है क्योंकि एक्स पावर n तक आपका जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में देखा जाए, ठीक है, तो हाँ एक्स पावर n के रूप में ही जाएगा, ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा क्या करते हैं हम कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है।
देखिए थोड़ा तुलना करिए तो यहाँ 1 के स्थान पर 1 है और x के स्थान पर h बाई x है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसी फार्मूले में जहाँ x है वहाँ h बाई x लिख देते हैं, और जहाँ n है तो n तो हमें दिख ही रहा है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। लिमिट एज h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो क्या हो गया, तो 1 प्लस n, x के स्थान पर क्या है, h बाई x है, तो इंटू h बाई x प्लस क्या हो गया n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, और x स्क्वायर है तो x के स्थान पर क्या है, h बाई x है, h बाई x पावर h बाई x स्क्वायर है, प्लस और सभी में आपका क्या मिलता रहेगा, आपका ये मिलता रहेगा, ठीक है। प्लस डाट प्लस आपका देखिए यहाँ क्या है, x पावर n है, ठीक है। x पावर क्या है, n है, तो इससे हमने क्या ले लिया, कॉमन ले चुके हैं। प्लस लास्ट में क्या है, जो आपका क्या है, x के स्थान पर h बाई x पावर n है, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट में क्या है, देखो माइनस है तो माइनस x पावर n, इतने का जो प्रसार है, एक्सपेंशन है, वो ये है, ठीक है। और इसके क्या लिखेंगे, बाई क्या लिखेंगे हम, h लिखेंगे, क्या लिखेंगे, h, ठीक है। तो देखिए हम क्या कर देते हैं, यदि हम बात करें x पावर n की, ठीक है, तो x पावर n यहाँ पर भी है, x पावर n यहाँ पर भी है, तो दोनों में से हम x पावर n को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यदि हम हटाना चाहें तो यहाँ बड़े ब्रैकेट के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, जो आपका विनकुलम होता है उसे हम लिख सकते हैं, तो 1 प्लस यहाँ से हम क्या लिख लेते हैं, ये वाला ब्रैकेट, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका x पावर n है वो क्या कर रहा है, सब में क्या है, कॉमन है, मतलब इसमें भी है और इसमें भी, तो हम क्या ले लेते हैं, इसे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x पावर n को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब क्या मिल गया, आपका बड़ा ब्रैकेट मिल गया, ठीक है। मान लेते हैं जो मझला कोष्ठक के साथ हमने क्या लिख लिया, बड़ा, तो यहाँ क्या है, 1 प्लस n h बाई x प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 h बाई x स्क्वायर प्लस डाट प्लस h बाई x पावर n, ठीक है। यहाँ से x पावर n हमने कॉमन निकाल ले लिया है, तो यहाँ -1 आएगा, ठीक है, -1, देखिए। और बाई क्या हो जाएगा, यहाँ h है तो h, ठीक है। तो यहाँ देखो +1 और -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, +1 और -1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपका यही वाला बचा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, आपका लिमिट, ठीक है। और इसके बाद क्या करें, ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करें, 1 और -1 कैंसिल हो गया, क्या मिला हमें, लिमिट एज h टेंड्स टू 0, x पावर क्या ले लिया हमने, n तो है ही हमारे पास, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, n h बाई x प्लस एक तरीका और है, चलो अच्छा देख लेते हैं, यही n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, इसके बाद h बाई एक्स का स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ h बाई एक्स प्लस डाट प्लस h बाई एक्स पावर n, ठीक है, तो बाई h। देखिए यदि हम बात करें h की, तो देखो h क्या है, कैंसिल हो जाएगा, सभी में से एक h मिल जाएगा हमें, सभी में से क्या मिल जाएगा, एक h देखो कैंसिल हो जाएगा, h देख रहे हैं। देखिए इसमें केवल h नहीं बचेगा, नहीं तो सभी में h बचेगा, ठीक है। देखिए इसमें एक h कैंसिल हो गया, तो इसमें h बचा नहीं, इसमें एक h कैंसिल हो जाए, एक h बचेगा, ऐसे आगे x क्यूब रहेगा तो एक h कैंसिल हो जाए, h स्क्वायर बचेगा, मतलब सभी में h बचेगा केवल इस पद को छोड़कर, ठीक है, इसमें h नहीं बचेगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, जहां h है वहां 0 रख देंगे, तो बाकी सभी टर्म क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, केवल यही भाई साहब बचेंगे, ठीक है। तो ये भाई साहब बचेंगे, तो यहाँ क्या मिला हमें, x पावर n इंटू n
और यहाँ देखिए बाई एक्स भी है, तो एक्स और डी डी एक्स ऑफ वाई मिला। ठीक है, देखिए एक्स पावर एन है यहाँ, मतलब एक्स की घात 1 है, तो भाई साहब नीचे है, ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, घात 1 घट जाता है, चूंकि भाग में है, भाग में आप जानते हैं डिवाइड रहता है, तो भाग क्या हो जाता है, उसकी जो पावर होती है वो कई मतलब घट जाती है। तो यहाँ एन है तो एन, और क्या होगा इंटू एक्स पावर एन माइनस 1। तो आपका जो अवकलन हुआ एक्स पावर एन का वो आपका ये हुआ। ठीक है, तो इसे हम यदि लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन क्या हो जाएगा, एन एक्स पावर एन माइनस 1। ये आपका क्या रहा, प्रथम सिद्धांत से अवकलन रहा। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ये समझ में आया है तो ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिए। ओके, थैंक यू सो मच। इसके बाद हम और सारे जो फंक्शन होंगे उसका फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन बताएंगे, यदि आप सब कमेंट करेंगे तो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।